नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुमित सर स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिग्मा मैथ्स वर्ल्ड में। आप इस चैनल पर जुड़ सकते हैं एसएससी, बैंकिंग, पुलिस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की मैथ्स के लिए। मिलते हैं हम लोग। जो टॉपिक है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस, उसके क्वेश्चन से। देखिए, आपके पास एक क्वेश्चन है, एक आदमी एक वस्तु को 20% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 12 रुपये ज़्यादा में बेचता है तो उसे 10% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ये क्वेश्चन है हमारे पास। तो इसको हम लोग कई तरीके से लगा सकते हैं। सबसे आसान तरीका ये है, हमने मान लिया कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 100% है। इस तरीके से भी हम इसको लगा सकते हैं। 100 रुपये मानकर भी लगाया जा सकता है, और एक अलग भी तरीका है, दोनों ही आपको बताएंगे। 20% हानि पर बेचता है, इसका मतलब 80 रुपये में बेचता है। भाई 20% हानि का मतलब हो गया 100 से 20 हम माइनस कर देंगे। अब अगर ये 10% का लाभ कमाना चाहता है तो 100 में 10 जोड़ के रखेंगे, तो कितने बेचना चाहिए? 110। अगर 20% हानि का बेचता है तो 12 रुपये हानि पर बेचता है, और यदि वह इसे 12 रुपये में ज़्यादा में बेचता तो 10% का लाभ होता है। तो ये जो ज़्यादा या कम दिया जाता है, ये हमेशा क्या होता है? डिफरेंस होता है। किसका? जो हमें परसेंटेज दिया गया हानि और लाभ का। तो यहाँ अगर इनके डिफरेंस की बात की जाए तो आएगा 30, और ये किसके बराबर हो जाएगा बेटा? 12 के। अब 30 जो है हमें दिया जा रहा है 12 के बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें निकालना क्या पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू दी गई है, हमें क्रय मूल्य बताना है और 100 के रिस्पेक्ट में बताना है। तो हम क्या करेंगे, 1 बराबर लिखेंगे तो 12 बटे में आएगा 30, और गुणा किसके साथ करा देंगे? 100 के साथ, क्योंकि वैल्यू में किस में दिया जा रहा है? प्रतिशत में। तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, और ये हमारा हो जाएगा 20। तो इस तरीके से हमें जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 40। तो यहाँ से ये कह देंगे कि जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो 40 रुपये हो जाएगा। एक तो ये इसका तरीका रहा। दूसरा तरीका भी इस टाइप के क्वेश्चन का है, वन लाइनर है, वो भी आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमें दिए जा रहे हैं, 20% हानि और वो लाभ चाहता है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? तो हानि और लाभ जो चाहता है उन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। तो 20 में 10% को ऐड करेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? 30% के बराबर हो जाएगा। हानि और लाभ को जब इस टाइप के क्वेश्चन में हमें हानि और लाभ दोनों दिए हो तो हम क्या करेंगे? ऐड करके भी इसे कर सकते हैं। तो 20 में 10 जब हम जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 30%। और 30% बेटा किसके बराबर है? 12 के बराबर है। तो यहाँ से अगर आप एक की वैल्यू निकालना चाहें तो आप आसानी से वैल्यू को निकाल सकते हैं और आंसर इजीली आप दे सकते हैं। तो यहाँ से भी आपको आंसर मिल जाएगा। चाहे तो आप इस पैटर्न को फॉलो करें या फिर इस पैटर्न को फॉलो करें, दोनों से ही आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। देखते हैं इसी टाइप का अगला प्रश्न। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। एक व्यक्ति अपने टाइपराइटर को 5% हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 80 रुपये अधिक पर बेचे तो 5% का लाभ होता है। तब टाइपराइटर का क्रय मूल्य बताइए। ये प्रश्न है, ये 2007 एसएससी सीरियल में पूछा गया क्वेश्चन है। मैं आपको वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, 2007, 2010 और लास्ट ईयर भी पूछे जाएंगे। उस टाइप के भी क्वेश्चन को कराएंगे जो करंट में पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन भी आपको हम करवाएंगे। तो यहाँ पर जो प्रश्न दिया जा रहा है, अभी हम लोग इसी टाइप का पहला क्वेश्चन कर चुके हैं, आसानी से कर सकते हैं। क्रय मूल्य अगर हम मान लें 100 रुपये को, हमने मान लिया 100 रुपये क्रय मूल्य। अब ये 5% हानि पर बेच रहा है, इसका मतलब कितने का बेच रहा है? 95 का बेच रहा है, ठीक है ना। और चाहता क्या है? 5% का लाभ चाहता है, इसका मतलब कितने का बेचे थे? 105 रुपये का। वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये हो गया, 100 में हम खरीद के लाएंगे। 5% हानि हो गई तो उसे 95 में बेच रहे होंगे, और अगर 5% का लाभ हो रहा है तो हम उसे कितने में बेचना पड़ेगा? 105 रुपये में। तो यही कह रहा है, यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचे, तो ये अधिक या कम जब भी दिया जाए तो क्या होता है? हानि या लाभ का अंतर होता है। तो यहाँ से अंतर अगर देखा जाए बेटा, 95 और 105 का अंतर क्या है? 10। 10 कितने के बराबर आपको दिया जा रहा है? 80 के बराबर दिया जा रहा है, ठीक है ना। इस टाइप का आप समझ सकते हो। तो यहाँ से वैल्यू क्रय मूल्य निकालनी। क्रय मूल्य किस पे निकलेगा? 100 पर, क्योंकि परसेंटेज का साइन लगा हुआ है। तो 80/10 में गुणा हम करा देंगे 100 का, और आंसर आपको मिल जाएगा 800 रुपये। इसका मतलब जो टाइपराइटर होगा उसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 800 रुपये रहा होगा। आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस पैटर्न से भी कर सकते हैं, और इसको और भी आसान अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो हमें दिया जा रहा है हानि और लाभ का एक साथ प्रतिशत दिया जा रहा है डिफरेंस के पैटर्न पर, हम क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड कर लेंगे।
इनको ऐड करते हैं हानि और लाभ को तो मिलेगा 10%, और 10% किसके बराबर है, 80 के बराबर है। तो यहाँ से एक का वैल्यू हम निकाल देंगे जो कि क्या है 800 आएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, लेकिन कोई भी क्वेश्चन हम कर रहे हो, कोई भी टॉपिक हम पढ़ रहे हो, बेसिक का आना हमारे लिए बहुत आवश्यक होता है। अगर बेसिक हमको नहीं आता है तो आप ये मान चलिए बहुत सारे ट्रिक्स हैं, आप याद नहीं रख पाएंगे और आपके लिए समस्या एग्जाम्स में खड़ी होगी। तो बेसिक आपका क्लियर है, ट्रिक भी बेटा आपको आ जाएगा और आसानी से आप क्वेश्चन को लगाकर अपना सिलेक्शन भी, स्थान भी वैकेंसी में सुनिश्चित कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा, ये इसका की पॉइंट है। जब भी किसी क्वेश्चन में कम या ज्यादा की बात करें, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में, जरूरी प्रॉफिट एंड लॉस का हो, किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन हो, कम या ज्यादा की बात करता है तो हमेशा डिफरेंस होता है, ये आप नोट कर लीजिए। और जब ये आपको मालूम होगा तो आप क्वेश्चन आसानी से लगाकर ले जाएंगे। देखते हैं अगला प्रश्न, देखते हैं अगला प्रश्न अपने पास बोर्ड पर है। सीमा एक साइकिल को 8% लाभ पर बेचती है, यदि वह इसे 75 रुपये ज्यादा बेचकर 14% लाभ कमाती है तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देखना है, पहले भी ये लाभ ले रहा था, अब बाद में भी ये क्या ले रहा है, लाभ ही ले रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आसानी से, अभी तक क्वेश्चन जो हम कर रहे थे पहले लाभ था कहानी थी, अब इस केस में पहले पर भी इसे लाभ मिल रहा है और बाद में भी लाभ मिल रहा है। तो ये जानना चाहता है कि दोनों लाभ पर इसने क्या किया है, क्रय मूल्य क्या कैसे हम निकालेंगे। तो देखिए कह रही है सीमा एक साइकिल को 8% लाभ पर बेचती है, यदि वह इसे 75 रुपये ज्यादा में बेचकर 14% का लाभ कमाती है। तो इसका मतलब अगर मान लें इसका क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये, 8% लाभ पर कमाती है तो कितने बेच रही होगी 108 की, 14% लाभ कमाए तो कितने बेचेगी 114। तो यहाँ पर कम या ज्यादा जो होता है वो हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा 6, और ये किसके बराबर हमें दिया गया 75। बस क्वेश्चन आपका हो गया। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एक का वैल्यू निकालेंगे 75/6 आएगा, और ये निकालना किस पर है प्रतिशत के लिए, तो हम लोग क्या करेंगे 100 का इसमें मल्टीप्लाई करा रहे होंगे। तो यहाँ से आपको आसानी से क्वेश्चन मिल जाएगा। 1250, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, तो जो साइकिल होगी उसका क्रय मूल्य जो आएगा वो 1250 रुपये आएगा। इसे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पैटर्न पर भी अगर आप करना चाहें तो थोड़ा सा देखिए, वहां पर लाभ और हानि किया दे रहा है तो हम जोड़ रहे हैं, यहाँ दोनों केस में क्या कर रहा है, लाभ दे रहा है और लाभों का अंतर 75 रुपये दे रहा है। क्या दे रहा है, लाभ का अंतर, लाभों का अंतर हमें क्या दे रहा है 75 रुपये दे रहा है। तो इस केस में जो अंतर आएगा वो 14 और 8 का कितना है 6% जो है वो आपको 75 के बराबर है। तो एक का मान हम आसानी से निकाल देंगे 75/6 में गुणा 100 और आपको मिल जाएगा 1250। ये इसका आंसर हो जाएगा। उस पैटर्न पर भी इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लग रहा हो, जो आपको बढ़िया समझ में आ रहा हो, आप उसको करेक्ट करिए और क्वेश्चंस को आगे बढ़ाइए, लगातार मेहनत करते रहिए। इंस्टीट्यूट की तरफ से मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको जल्द से जल्द सफलताएं प्राप्त हो। धन्यवाद।